हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रश्नावली 10.2 में हमने अभी तक 6वें क्वेश्चन तक कवर करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें 7वें और 8वें क्वेश्चन में आप ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको, लेकिन इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पूरा क्वेश्चन एक साथ इसलिए नहीं सॉल्व कराते हैं क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, तो इसीलिए हम आपको छोटे छोटे क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दिया गया है 7वें क्वेश्चन में, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझना है, दो संकेंद्री वृत्तों मतलब कि दो वृत्त ऐसे हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं कि जिनका केंद्र एक ही है। मतलब एक को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया गया है और एक को 3 सेंटीमीटर खींचा गया है। और ये जीवा क्या है? जीवा वह होती है, जैसे ये आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, ऐसे इसमें इसी में समझ लीजिए। अगर इसको वृत्त के, ये आपका क्या होता है, ये आपका वृत्त की परिधि होती है। तो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देते हैं तो वो जो रेखा होती है उसी को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो वही इसमें कह रहा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। जब तक आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो इसमें पहले कह रहा है उसी का हेल्प लेते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, इसमें इस एक ही केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे, जो दिया रहेगा वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वृत्त को ड्रा कर लिया है। इसमें आपको आगे क्या करना है, हमें ये जो छोटा एक ही केंद्र मानकर हम इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचे हैं और एक वृत्त खींचे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 3 सेंटीमीटर है इसको हम मान लेते हैं ये आपका 3 सेंटीमीटर है। और आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये जो बड़ा वाला ये वृत्त है आपका, अगर इसमें हम जीवा अगर ड्रा करते हैं तो ये छोटे वाले वृत्त के परिधि को टच करता है, मतलब इस वृत्त को टच करते हुए जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए ये इस टाइप से मान लीजिए गया, ये ऐसे। तो ये जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को टच करते हुए जाता है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, ये जीवा है, ये क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ अगर मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप पढ़े होंगे, तो फ्रेंड्स आप इसके पहले क्या पढ़े थे कि जो ये वृत्त है अगर इस पर कोई रेखा ऐसे स्पर्श करते हुए जाती है तो वो कौन सी रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब इसके बीच में क्या बनेगा, ये समकोण बनेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्या हमें ज्ञात करना है, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। हमें जीवा की लंबाई मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम पहले मान लेते हैं ओ ए बी सी, ऐसे मान लिए। अब हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये आपका कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। ये कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ये समकोण त्रिभुज बना है। तो इसको अगर हम इतना ज्ञात कर लेते हैं मतलब ए बी, तो बी सी भी आपका उतना होगा, जितना ए बी है उतना आपका बी सी भी होगा। तो ए बी का डबल कर देंगे तो हमें ए सी की लंबाई पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लिखे हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हम लिखे थे इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखे हैं, एक ही केंद्र के दो वृत्त हैं जिसमें ओ ए, देखिए ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर तथा ओ बी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर दिया गया है उसी को यहाँ पर हमने लिखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, जीवा की लंबाई, मतलब कि ए सी हमें ज्ञात करना है। अभी हमने आपसे बताया कि ए बी और बी सी बराबर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ए बी और बी सी क्यों बराबर होगा, तो देखिए मान लीजिए यहाँ अगर हम ड्रा कर देते हैं ऐसे,
तो आपके पास दो त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं इसमें आप आसानी से इसको सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी है। तो यहाँ सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज में ये समकोण है, इस वाले त्रिभुज में ये समकोण है। तो ये एक ये दिखा दिए आपने, एक ओ बी दिखा देंगे। ये ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। अगर आप इसके पहले के चैप्टर या इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ये सर्वांगसम का, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए दो दिखा दिए, एक इसको दिखा है दोनों में, एक ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, एक ये हो गया है वृत्त की त्रिज्या ये बराबर इसके होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी होगा। मतलब कि अगर हमें ए सी लाना हो तो हम क्या करें, ए बी प्लस बी सी कर दें, और हमें क्या पता है इसमें कि ए बी बराबर बी सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो दोनों तो हम ज्ञात नहीं करेंगे कि एक बार इसको ज्ञात करें एक बार इसको। तो समकोण त्रिभुज एक को लेकर जब हमें ए बी का मान मिल जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा, या फिर अगर ए सी ज्ञात करना है तो ए बी का डबल करेंगे तो ए सी मिल जाएगा, नहीं तो क्या ए बी और बी सी वैसे भी बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी ए या ओ ए बी में तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो अगर आपको सर्वांगसम सिद्ध करना रहता है तो उसमें ये जो त्रिभुज लेते हैं उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा मतलब ले, जैसे ओ बी ए एक त्रिभुज ये ले लिए, उसके बाद ओ बी सी इस तरह लेते हैं। लेकिन इसमें आपको ये जो त्रिभुज इसमें हमें क्या भुजा ज्ञात करना है, तो इसमें आप इसको जो ये लिखे हैं ओ ए बी, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, ओ बी ए भी लिख सकते हैं या बी ओ ए, ये सब किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये हो गया। तो ये आपने क्या देखा, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमें क्या मिला था, ए बी बराबर बी सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ बी, देखिए क्या होता है पहले इसको लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर ये आपको ये नहीं समझ में आया, ये जो स्पर्श रेखा है इसके बीच का कोण ये समकोण है, तो ये आपका प्रमेय क्या है, 10.1 प्रमेय है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से ये इसको। लेकिन देखिए हमने आपको बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये समकोण क्यों होता है। ये जो प्रमेय 10.1 है और जो प्रमेय 10.2 है, ये दोनों को हमने प्रूव कर आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए जाकर। तो इसमें ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका ओ ए है। देखिए कर्ण क्या होगा, ये जो आपका 90 है इसी के सामने वाला भुजा क्या होगा, यही कर्ण होता है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी इक्वल टू रूट में हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16। तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपको क्या पता है इसमें कि ए बी, अगर हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करना हो तो आता है जीवा की लंबाई बराबर मतलब ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अभी आपने क्या देखा कि ए बी बराबर है बी सी के, तो ए बी की जगह बी सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ए बी प्लस ए बी। हमें लेकिन इसमें क्या पता है कि ये ए बी 4 सेंटीमीटर है,
तो 4 + 4 = 8 AC आया। तो यहाँ पर AC बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जीवा की लंबाई ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग हर साल पूछा जाता है, और जब ये पूछा जाता है ये आपके 4 नंबर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये 8वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। तो यहाँ पर ये देखिए जो दिया गया है आपका यही फिगर है। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर लिखा है AB + CD = AD + BC। मतलब ये जो आपका ये फिगर यहाँ पर बना है इसी से हमें इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है? तो चलिए इसको हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चित्र से है, इसमें जो सिद्ध करना है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको चित्र में क्या समझना है ये समझिए। हमें क्या लाना है AB और CD, मतलब AB + CD। ये AB + CD कहाँ मिलेगा? ये है AB और CD ये है, और AD ये BC ये है। तो इसको जोड़कर हमें इसके बराबर दिखाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आप प्रमेय पढ़े होंगे कि एक किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। मतलब ये जो एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, एक इधर खींची गई एक इस साइड खींचा गया है, तो यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई होगी और ये जो इसकी लंबाई होगी, मतलब AP और AS ये दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार D बिंदु से यहाँ तक खींचा गया, यहाँ तक खींचा गया, तो ये आपका ये बराबर होगा। ये तो आपने पढ़ा है। इसको फ्रेंड्स इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर आप इसको दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपके सवाल लेंदी हो जाए, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके सवाल मुश्किल से 2-4 लाइन में सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो लिखा है AP लिखा है और ये AS लिखा है, तो हमें बराबर दिखाते वक्त हमें ऐसा इसको दिखाना है कि ये जो यहाँ पर दिया गया है AS ना, ये यहाँ पर क्या आया आपका यस आया है। उसके बाद इस साइड जो आएगा यस, इसके बाद कब आएगा यस? इस देखो इसको दिखाए यस, उसके बाद जो दोबारा दिखाएंगे बराबर में तो इसी साइड हमारा DS भी आना चाहिए। उसी प्रकार जब AP दिखाए हैं तो उसी साइड हमारा BP भी आना चाहिए, मतलब P और यस इस टाइप से मतलब सेम आना चाहिए। तो अगर आपको कम समझ में आया है तो अभी लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो जो अभी हमने आपको प्रमेय बताया तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रमेय था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अब देखिए ये जो हमें दिखाना है इसमें AS = AP होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AS = AP। समीकरण 1 ले लिए इसको। अब जो हमें दूसरा दिखाना है हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? देखिए एक बार इसको दिखा दिया, अब क्या दिखाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे BQ = BP। देखिए BQ = BP। अभी हमने आपको क्या बताया था? हम आपसे कि यही कह रहे थे कि यहाँ पर देखिए AP P लास्ट में आया है, तो यहाँ पर जो दूसरा लिखेंगे उसमें भी P लास्ट में आना चाहिए। जैसे A के बाद क्या है? P आया, उसमें इसमें देखिए एक B के बाद क्या है? P आया है। अगर आपको ये एक तो ये देखिए इसमें ये बराबर तो है, ये आपको पता है बराबर है, तो क्या हम इसको BP इधर भी लिख सकते हैं, BQ इधर लिख सकते थे,
लेकिन जब आप इस टाइप से लिखेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए बी पी, यहाँ जो ये बी क्यू लिखा है, बी क्यू की जगह अगर बी पी आप लिख देंगे, इसको इस साइड लिख देंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, हो सकता है सॉल्व भी ना हो सही से। तो देखिए बी क्यू बराबर बी पी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्यों आया है, तो यहाँ जो हम दूसरा लिखेंगे तो इसको देखिए सी क्यू बराबर क्या है, सी आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी क्यू बराबर सी आर, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यस है, अब इसमें आ जाइए, तो डी एस बराबर डी आर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एस बराबर डी आर। अब आपको समझ में इसमें अच्छे से आ गया होगा कि देखिए पी पी इसमें भी है, आर आर इसमें भी है, क्यों क्यों इसमें भी है, यस यस इसमें भी है। तो ये जो समीकरण 1 माने इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर अब देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए एस बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू, इसी तरह तो जोड़ेंगे ना, डी एस लेफ्ट साइड का इस साइड जोड़ लेंगे, राइट साइड का उस साइड जोड़ेंगे, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। तो फ्रेंड्स अब देखिए ए एस और अगर डी एस को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर चित्र में देखिए ए एस और डी एस को अगर हम जोड़ दें, मतलब ए एस को जोड़ दें उसके बाद डी एस को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ए डी मिल जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो आपका दिया गया है इसके जगह पर ये दोनों को हटाकर हम ए डी लिख सकते हैं। अब देखिए बी क्यू और सी क्यू को जोड़कर हम क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बराबर, अब यहाँ पर देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी लिखे, अब प्लस है प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए सी आर और डी आर, तो यहाँ पर देखिए सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा प्लस सी डी। अब देखिए ये जो बराबर की इस साइड लिखा है और जो बराबर की इस साइड लिखा है, हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखिए क्योंकि ये बराबर है तो चाहे आप इसको इधर लिख दीजिए चाहे इसको इधर। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, ए डी प्लस बी सी और ए बी प्लस सी डी आया था, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, इसको इधर लेकर आए और इसको इधर भेज दिए, तो ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर आप इसको सही से ऐड की, ये जो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इतना ही आपको सही से लिखना है, ये वाला जो लिखा है, उसके बाद तो आप इसको जोड़ना है, उसके बाद तो सॉल्व ही कर लेंगे। थोड़ा इसी में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ए एस लिखे हैं, यहाँ से ये आपका बिंदु है, ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है ए एस और ए पी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखिए ए एस बराबर ए पी लिख दिए। उसके बाद क्या किए हैं, बी क्यू बराबर बी पी, अगर हम बी पी को यहाँ और बी क्यू को यहाँ लिखते तो जो इस तरह इसको सॉल्व कर लिए हैं ये आपका सॉल्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।